कई सारे लॉ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि अगर उनका किसी एनएलयू में एडमिशन नहीं हुआ तो देयर लॉ जर्नी इज एंडेड। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि एनएलयू में ही जाना इज द ओनली थिंग। आप उसके अलावा कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें आप पढ़ के अच्छी प्लेसमेंट्स पा सकते हो या अच्छी कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट all the non-NLUs that have great placements and that can provide you an appropriate college life or the college life you're probably thinking of. सो माई नेम इज मुदित चौधरी, आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ NUJS कोलकाता और मैं आपको इस वीडियो में यही सारे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। सो द फर्स्ट कॉलेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। अब जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल वाज फॉर्म्ड इन 2009 एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय द जिंदल ग्रुप। तो यार इनकी जो थिंकिंग थी व्हेन दे वर क्रिएटिंग दिस कॉलेज, इनकी थिंकिंग ये थी कि वी वांट टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलेज दे वांटेड टू डू वेल। तो यहाँ पे दे हैव द बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री। और उसका रीजन क्यों? बिकॉज दे गेट पेड अ लॉट। अब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ये रहा है कि बिकॉज दिस कॉलेज हैज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल पावर, दे आर ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड गुड इंटर्नशिप्स फॉर their स्टूडेंट्स एंड वी हैव सीन कि a lot of good companies, law firms come here for placements and all. The only drawback थोड़ा सा of this college is कि थोड़ा सा इसकी फीस ज़्यादा है और थोड़ा सा ये सोनीपत सिटी में विच इज़ लाइक थोड़ा सा डिस्टेंट, लाइक थोड़ा डिस्टेंस है उसका फ्रॉम अ मेन सिटी लाइक दिल्ली। एंड कैंपस अंदर का बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बट ओवरऑल दिस कॉलेज डज प्रोवाइड अमेजिंग प्लेसमेंट्स। तो यू कैन ऑब्वियसली टेक नोट ऑफ दिस कॉलेज। इसमें एडमिशन आपका एलनैट के थ्रू होता है, पहले एलसैट के थ्रू होता था, अब एलनैट के थ्रू होता है। Next college that we're going to talk about is Symbiosis Pune. It's probably the oldest private law college in the country. पुणे में है, a great city. People obviously do get a lot of placements इस कॉलेज से, decent placements I would say. एंड जो सिम्बोसिस का जो पुणे कैंपस है खासकर, वहाँ पे अंदर जाने के लिए, वहाँ पे एंट्री मतलब वहाँ पे एडमिशन के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एन एंट्रेंस एग्जाम एंड उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो यू एक्चुअली गो थ्रू अ वेल डिफाइंड प्रोसेस एंड देन यू आर फिल्टर्ड फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स एंड देन यू गेट एन एडमिशन देयर। तो जो कंपनीज हैं, जो लॉ फर्म्स हैं, दे डू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट क्वालिटी हियर इज डिसेंट। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्मार्ट इनफ दे डोंट गेट इनटू क्लैट। तो ऑब्वियसली डजंट मीन के कई सारे लोग जो क्लैट में नहीं गए दे कांट डू वेल हियर, दे आर एबल टू डू वेल and such colleges are meant for these people and they end up doing amazing things in after the law school gets over। और जैसे मैंने देखा कई सारे लोग ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में LLM करने भी जाते हैं आफ्टर देव ग्रेजुएटेड फ्रॉम सच अ कॉलेज। तो अगर आप में पोटेंशियल है, पहले ये दो कॉलेजेस आर गुड इनफ फॉर यू टू डू वेल इन एनी फील्ड। सो द थर्ड कॉलेज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज GLC मुंबई। सो GLC मुंबई और जो फोर्थ कॉलेज है ILS पुणे, ये दोनों का MHCT के थ्रू होता है। अब GLC का एडवांटेज ये है, इट इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एंड एक बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये मुंबई में पड़ता है। अब मुंबई में इसकी जो लोकेशन है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो जाती है कि फॉर अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट इट इज डिसेंट। आप हाई कोर्ट के पास है, आप कई सारी लॉ फर्म में भी इंटर्न कर सकते हो पूरे साल। एंड एक लॉ स्कूल में इंटर्नशिप मैटर्स अ लॉट बिकॉज अगर आप इंटर्नशिप अच्छी कर रहे हो तो आपके एक प्लेसमेंट पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। सो वंस यू हैव लाइक वंस यू डू दीज इंटर्नशिप्स यू डू गेट दैट एडवांटेज। अब GLC में क्या है, मुंबई के बिल्कुल बीच में आपको इंटर्नशिप्स और ये सब चीज़ें करने का बहुत चांस मिलता है एंड कॉलेज का इतना प्रेशर भी नहीं है ज़्यादा। ड्रॉबैक क्या है, इस कॉलेज का कोई अपना खुद का कोई हॉस्टल या प्रॉपर कैंपस नहीं है जहाँ पे यू गेट टू एंजॉय दैट कॉलेज लाइफ। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इसमें एडमिशन MHCET के थ्रू होता है। एंड द फोर्थ कॉलेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ILS पुणे। ILS पुणे में डेफिनेटली देयर इज लाइक बहुत बढ़िया फैक्टर है इसका कि ये पुणे में है, MHCET के थ्रू होता है, प्लेसमेंट्स आर डिसेंट। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक कई बार ये हो जाता है कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्लासेस का यहाँ पे फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम है कि फर्स्ट ईयर में देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इतनी क्लासेस का प्रेशर नहीं होता एंड स्टूडेंट्स डू गेट एम्पल टाइम टू डू प्रॉपर इंटर्नशिप सो दैट दे कैन गेट अ डिसेंट प्लेसमेंट। So next college that we're going to talk about is Nirma University. Nirma University was created in 2003 and it has थोड़ा सा इसका नाम ऊपर उठ के आ चुका है काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। अहमदाबाद में पढ़ता है एंड इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनकी प्लेसमेंट देख सकते हो, इनका ये भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली कितनी फर्म्स इस कॉलेज में आती हैं। एंड वेरी गुड कैंपस, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत सारे स्टूडेंट। नॉर्थ में थोड़ा कम इसको लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज इट्स नॉट इन द नॉर्थ, बट लाइक द पीपल हु आर इन द वेस्ट
towards Maharashtra, South, thoda sa, they do consider it, and it's a decent college that you can consider. I feel कि इन सभी कॉलेज का अभी तक जो मैंने नाम लिया है, आप अगर सच में हार्ड वर्किंग हो, इफ यू रेडी टू डू extra work in college, you can get a good corporate placement out of these 5 colleges that I've talked about. लिटिगेशन में तो ऑब्वियसली इट रियली डजंट मैटर कि आप कहाँ किस कॉलेज से हो. व्हाट मैटर्स इज आप कैसे से अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो. द नेक्स्ट कॉलेज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस एंड बैंगलोर में ऑब्वियसली इसका पहला कैंपस बना था. अब बैंगलोर में भी इसके 4 कैंपस है, बट द मेन कैंपस जो है वो इसका सेंट्रल कैंपस ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज सबसे पुराना है. एंड बैंगलोर में तो एनएलएस बैंगलोर जो ऑल्सो देयर. तो बैंगलोर में देखो फर्म्स का जो होता है उनका ये माइंडसेट होता है कि अगर वो किसी सिटी में जा रहे हैं तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर अदर कॉलेजेस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल यूनिवर्सिटी विच इज देयर. जैसे ये एडवांटेज मुंबई में मिलेगा. मुंबई में जीएलसी भी है, मुंबई में 1-2 एमएचसीटी के कॉलेजेस भी हैं, और मुंबई में एक नेशनल यूनिवर्सिटी भी आ गई है. फिर पुणे में एडवांटेज मिलता है, सिम्बोसिस पुणे इज देयर, आईएलएस इज देयर, और 1-2 और कॉलेजेस आ गए, तो वो एडवांटेज वहाँ मिलता है. बैंगलोर में सिमिलरली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गेट्स दैट एडवांटेज के एनएलएस बैंगलोर इज देयर, तो एक और कॉलेज होने का काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है. एक और कॉलेज में लास्ट आपको मेंशन करना चाहूँगा, एनएमआईएमएस मुंबई. इसका यार ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉलेज विच इज़ it's kind of an honorable mention here. It's a college जो is more famous for BBA MBA की studies, but पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा इसका नाम इसमें भी आने लग गया because it's a private college. तो they do मतलब give initiatives and incentives to their student in terms of कि वो कोई अच्छी प्लेसमेंट पाए. अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज का है ना, उनका उसका सीन ऐसा होता है कि ऑब्वियसली इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज विच इज डूइंग वेल लाइक एन एनएलयू, वहाँ पे तो फर्म्स कंपनीज खुद आते हैं बिकॉज दे नो स्टूडेंट क्वालिटी इज हाई. प्राइवेट कॉलेज में वो आपको खुद से एक्स्ट्रा चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं सो दैट उस कॉलेज का भी रेपुटेशन बढ़े एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले एंड स्टूडेंट्स गेट गुड प्लेसमेंट्स होंगी, कॉलेज का नाम बढ़ेगा एंड दे प्रॉब्ली अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स देयर. तो दिस इज द लॉजिक विच इज देयर. ये जितने भी कॉलेजेस मैंने मेंशन करे सातों, इन सब में अगर इफ यू आर अ डिसेंट स्टूडेंट एंड इफ यू वांट टू लाइक वर्क हार्ड इन कॉलेज, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू कैन गेट अ डिसेंट प्लेसमेंट आउट ऑफ दीज ऑल द कॉलेजेस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. एंड इसी सिमिलर लाइंस पे अगर आपको कुछ कॉलेजेस आगे को देखने हैं तो देयर इज वन कॉल्ड बिट्स लॉ. वो भी आई विल से कि अपकमिंग टाइम्स में बहुत अच्छा कर सकता है बिकॉज वो सेम जिंदल वाली फिलोसफी पे ही बना है. एंड सेम देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड महिंद्रास का जो बैंगलोर में, दैट कैन ऑल्सो डू वेल. सेम थिंकिंग पे चल रहे हैं एंड आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल इन सम लाइक फ्यूचर ईयर्स. ठीक है. तो अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में डाउट है या फिर यू वांट टू मेंशन एनी कॉलेज इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू दैट. थैंक यू सो मच.